गर्मी का महीना था। जून की तपती दोपहर, आसमान से आग बरस रही थी। गांव के रास्ते बिल्कुल सूने पड़े थे। पेड़ों पर बैठे पक्षी भी चुप थे। मोहन अपने घर के बाहर खाट पर बैठा हाथ वाला पंखा झल रहा था। हे भगवान, इतनी गर्मी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। इतने में उसकी पत्नी राधा बाहर आती है। राधा आकर कहती है, मोहन, आप क्या सोच रहे हो? यही कि अगर गर्मी ऐसे ही रही तो मैं पिघल जाऊंगा। उसी वक्त राधा जोर जोर से हंसने लगी। उसी समय राधा का मोबाइल फोन बजा। फोन उसकी माँ सावित्री का था। कुछ देर बात करने के बाद राधा मुस्कुराने लगी। क्या हुआ राधा? मोहन, माँ ने हमें घर पर बुलाया है। पर राधा, इस भयंकर गर्मी में? हाँ मोहन, माँ कह रही थी कि कुछ दिन रह जाओ। लेकिन राधा, वहाँ पर भी तो इतनी ही गर्मी होगी। मोहन, माँ ने कहा है कि यहाँ से ज्यादा आराम मिलेगा। मोहन को बात समझ नहीं आई, लेकिन वह फिर भी जाने को तैयार हो गया। अगली सुबह दोनों बस में बैठकर राधा के मायके चले जाते हैं। सफर लंबा था। रास्ते पर गर्म हवा चल रही थी। मोहन बार बार पानी पी रहा था। करीब 3 घंटे बाद दोनों गांव पहुंच गए। सावित्री दरवाजे पर खड़ी अपनी बेटी और दामाद का इंतजार कर रही थी। आओ बेटा आओ, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। मोहन ने आते ही अपने सास को चरण स्पर्श किया। जैसे ही वह घर के अंदर गया, वह अचानक रुक गया। अरे, क्या हुआ? यहाँ इतनी ठंडक कैसे है? बाहर आग जैसी गर्मी थी, लेकिन घर के अंदर सुकून है। दामाद जी, अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ आंगन देखा है। असली मजा तो रसोई में है। कुछ देर के बाद राधा पानी लेने रसोई में गई कि तभी मोहन भी राधा के पीछे पीछे रसोई में पहुंच गया। रसोई में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ठंडी जगह में आ गया हो। दीवारें मिट्टी की थी। छत के नीचे खस की मोटी चटाइयां लगी थी। एक कोने में बड़े बड़े मटके रखे थे। छोटी सी खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वाह माँ जी, यहाँ तो कूलर से भी ज्यादा ठंडक है। इसलिए तो गांव वाले इसे ठंडी ठंडी रसोई कहते हैं। सच कहूँ माँ जी, मैं पहली बार ऐसी रसोई देख रहा हूँ। दोपहर का समय हुआ। खाने की तैयारी शुरू हुई। राधा की माँ सावित्री ने आम काटे। जीजा जी, आपको आम पसंद है? हाँ गुड़िया, बहुत ज्यादा। तो जीजा जी, आज आपको आम खाकर मजा आ जाएगा। कुछ देर के बाद आम का पन्ना तैयार हुआ। गुड़िया एक गिलास लेकर आई। लीजिए जीजा जी, आम का पन्ना पीकर बताइए कैसे बना है। मोहन ने आम के पन्ने का घूंट लिया। उसकी आंखें चमक उठी। अरे गुड़िया, ये आम पन्ना तो कितना बढ़िया और ठंडा था। जीजा जी, ये आम पन्ना फिज का नहीं था। फिर? जीजा जी, ये सब मटके का कमाल है। सभी लोग हंस पड़े। अगले दिन गांव में बिजली चली गई। पूरा गांव परेशान हो गया। कहीं कूलर बंद थे तो कहीं पंखे बंद थे। बच्चे रो रहे थे और बुजुर्ग पसीने से तर थे। लेकिन सावित्री की रसोई में कोई परेशानी नहीं थी। वहां हमेशा की तरह ठंडक बनी हुई थी। धीरे धीरे पड़ोस की महिलाएं भी आने लगी। बहन सावित्री, तुम्हारी रसोई तो किसी वरदान से कम नहीं है। जब तक बिजली नहीं आती, सब यही बैठो। कुछ ही देर में रसोई लोगों से भर गई। कोई सब्जी काट रहा था, तो कोई बातें कर रहा था, तो कोई बच्चों को कहानी सुना रहा था। मोहन यह सब देखकर हैरान था। उसने शाम को सावित्री से पूछा, माँ जी, आपने ये रसोई बनवाई कैसे? ये कहानी बहुत पुरानी है। सब लोग चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गए।
जब तुम्हारे ससुर जी जिंदा थे तब गांव में बिजली नहीं थी, गर्मी बहुत पड़ती थी। एक दिन उन्होंने कहा कि प्रकृति से बड़ा कोई कूलर नहीं होता। फिर उन्होंने मिट्टी की मोटी दीवारें बनवाई, छत में खास व्यवस्था की, खस की चटाइयां लगवाई और मटके रखवाए। पिताजी कहते थे कि पुरानी चीजों को कभी मत भूलना। हाँ बेटा, और आज उसी का फायदा पूरा गांव उठा रहा है। कुछ दिन के बाद गांव में एक समस्या आ गई। तालाब सूखने लगे, पानी कम होने लगा, लोग परेशान थे। सरपंच ने बैठक बुलाई, सब लोग चौपाल में इकट्ठे हुए। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पानी की भारी कमी हो जाएगी। सभी लोग चिंता में पड़ गए। तभी मोहन बोला, सरपंच जी, मेरे पास एक सुझाव है, अगर आप कहें तो बताऊं। बताओ बेटा। जैसे माँ जी ने प्रकृति का उपयोग करके ठंडी रसोई बनाई है, वैसे ही हमें पानी बचाने के लिए कोई न कोई उपाय करना चाहिए। मोहन ने वर्षा जल संचयन और पानी बचाने की कई बातें बताईं। सबको उसकी बात पसंद आई। अगले कई दिनों तक गांव वाले मिलकर रात रात भर जागकर काम करते रहे। बारिश का पानी जमा करने के लिए जगह जगह गड्ढे तैयार किए गए। तालाब की साफ सफाई की गई। जगह जगह पेड़ लगाए गए। सावित्री की रसोई गांव वालों की योजना बनाने की जगह बन गई। हर शाम लोग वहीं बैठते, ठंडक में चर्चा करते, नए विचार सोचते और अपनी बात एक दूसरे को कहते। कुछ महीनों के बाद बारिश आई और जमकर बारिश हुई। तालाब भर गया, कुएं भर गए, गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग बहुत खुश थे। एक दिन जिला अधिकारी गांव में आए। उन्होंने गांव का निरीक्षण किया। जब उन्हें ठंडी रसोई के बारे में पता चला तो वो देखने पहुंचे। रसोई देखकर अधिकारी पूरी तरह हैरान रह गए। अरे वाह सावित्री जी, आज के समय में भी इतना शानदार प्राकृतिक इंतजाम। ये सब मेरे पति की सोच थी। ये मॉडल दूसरे गांवों में भी अपनाया जा सकता है। कुछ समय के बाद गांव में प्रतियोगिता रखी गई। विषय था गांव की सबसे उपयोगी जगह। सभी ने एक ही नाम लिखा, सावित्री की ठंडी ठंडी रसोई। जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सावित्री को पूरे गांव में सम्मानित किया गया। मोहन ने उसी दिन फैसला कर लिया, मैं अपने गांव में भी ऐसी रसोई बनाऊंगा। घर लौटते ही मोहन ने काम शुरू कर दिया। गांव के कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। मोहन, आजकल एसी का जमाना है और तुम मिट्टी की रसोई बना रहे हो। समय आने पर सब समझ जाओगे। 2 महीने की मेहनत के बाद रसोई तैयार हो गई। गर्मी शुरू हुई। गांव के कई लोग मिलकर मोहन की रसोई देखने आए। जैसे ही उन्होंने रसोई में पैर रखा, सब हैरान रह गए। अरे मोहन भाई, इस रसोई में तो सच में ठंडक है। बिजली भी नहीं लग रही। धीरे धीरे लोग प्रेरित होने लगे। कई घरों में तो ऐसे ही बदलाव किए गए। अगले साल गांव की गर्मी पहले जैसी मुश्किल नहीं रही। लोग प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करने लगे। बिजली की बचत होने लगी, पानी की बचत भी होने लगी। एक दिन सावित्री और गुड़िया मोहन के गांव आए। मोहन ने उन्हें अपनी नई रसोई दिखाई। सावित्री ने चारों तरफ देखा, उनकी आंखें नम हो गईं। बेटा मोहन, तुमने तो मेरे सपने को और भी बड़ा बना दिया।
ये सब आपकी दी हुई सीख और सिखाए गए मार्ग का परिणाम है माँ जी। उस शाम मोहन और उसके पूरे परिवार ने मिलकर दावत रखी। मटके का पानी, आम का पन्ना, छोले भटूरे, सभी लोग ठंडी रसोई में बैठकर खाना खाने लगे। बाहर सूरज आग उगल रहा था, लेकिन अंदर सुकून, ठंडक और अपनापन था। सावित्री मुस्कुराते हुए बोली, जिस घर में प्रेम, समझदारी और प्रकृति का सम्मान हो, वहां हर मौसम सुहाना हो जाता है। सीख, पुरानी परंपराओं और प्राकृतिक तरीकों में आज भी ऐसी बुद्धिमानी छिपी है जो हमारे जीवन को आसान और सुखद बना सकती हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।